हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं समाकलन के सारे सूत्र ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं वो समझा दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पे जैसे 1000 लाइक होते हैं इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सभी चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, करा दिए, ठीक है, आपको पता ही है। समाकलन अगर चैप्टर आपको डर लगता है तो उसका मेन 3 कारण है। 3 चीज़ों को आपको सुधारनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सूत्र जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। उसके साथ नंबर 2 पे आपका आ जाता है कि भाई मेथड्स जो हैं, जो भी तरीके हैं, उनको आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। मेथड्स हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कितना कर रहे हो आप, कितना ज़्यादा आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, ये मैटर करता है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी, आप समाकलन में उतने ही तगड़े बनते जाओगे। मैं आपको पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लीज़ पहले आप जो एनसीईआरटी के प्रश्नावली हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, उनको उदाहरणों को बार बार बनाइए। कम से कम एनसीईआरटी आपको 4-5 बार पढ़नी है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को देखना। एनसीईआरटी जब आपको अच्छे से पूरी बन जाए उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, वरना नहीं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना आप निखरोगे इस चैप्टर में, ये ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र से। तो देखो, समाकलन समाकलन का चिन्ह ये होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है। और ये डी एक्स अगर मैं लिख देता हूँ तो ये क्या होता है कि एक्स के साथ, डी के साथ जो भी वेरिएबल होता है उसके सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। जैसे यहाँ डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, और एक्स को छोड़कर जो भी बाकी चीज़ें आएंगी वो हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है जी। वो चीज़ आप जानते हैं। समाकलन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रति अवकलज भी कहते हैं। अवकलज का उल्टा होता है, ठीक है। तो पहले वाले सूत्र में आ जाते हैं। एक्स की पावर अगर एन है तो इसका समाकलन क्या होगा कि एन का मान -1 नहीं होना चाहिए। -1 से बड़ा हो छोटा हो चलेगा, लेकिन अगर एक्स एन का मान, एक्स की पावर अगर -1 आ जाए तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1। जैसे कि अगर इसका समाकलन मुझे करना है, x² का समाकलन मुझे करना है ना, तो x की पावर n+1, यहाँ n की जगह पर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर ऊपर आ जाएगी, मतलब एक पावर ऊपर में जुड़ जाएगी और वही पावर नीचे आ जाएगी, +c। समाकलन के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। यह है अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं होती है, और जिनमें भी लिमिट नहीं होती उनमें आपको सी जोड़ना होता है। और सी क्या है हमारे पास, सी होता है हमारा समाकलन नेतांक। जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हो तो अगर अनिश्चित समाकलन है तो हल करने के बाद सी जोड़ोगे और बताओगे कि सी हमारा समाकलन नेतांक है। अगर नहीं बताओगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स होता है, कॉश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। वैसे कॉश एक्स का अवकलज क्या होता था, माइनस के साइन एक्स, तो इसमें माइनस नहीं, सिंपल साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस के कॉश एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है sec² एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है। और cosec² एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cot x। सिंपल हो गया। देखो हमारा हो गया यहाँ पर साइन कॉस, और आपका टेन और कॉट छूट रहा होगा, है ना। तो टेन कॉट का सूत्र अलग होता है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो को पूरा देखोगे इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा, और साथ ही साथ बाकी जो एक्स्ट्रा पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है फ्री में। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों tan x का सूत्र। tan x का सूत्र क्या होता है, log sec x। अगर आप पॉजिटिव में लिख रहे हो तो log sec x, अगर आप नेगेटिव में लिख रहे हो तो माइनस के log cos x लिखोगे। अगर आप नेगेटिव में लिखो, यहाँ मॉडुलस लगता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि लॉग की वैल्यू कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, इसीलिए मॉडुलस लगा के दिखा जाता है, ठीक है। वैसे बेसिकली मैं मॉड नहीं लगाता, क्योंकि लॉगरिथमिक के जो भी मान होते हैं वो हमेशा धनात्मक रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सूत्र हैं, कई बच्चे बोलेंगे सर ये सूत्र हम कैसे याद करें। इनमें तो भाई कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक वाले आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा। इनको याद रखने का सिंपल चीज़ है, सिंपल फॉर्मूला है, आपको रटना पड़ेगा। 10 बार कॉपी में लिखोगे, 2 बार मुंह से बोलो, ऑटोमेटिक दिमाग में छपेगा। जितने क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन के साथ यूज टू होता जाता है, सूत्र चाह के भी भूल नहीं पाओगे। सिर्फ सूत्र याद करोगे, प्रश्न नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं बनाओगे, आज याद होगा, कल याद होगा, परसों भूल जाओगे, ठीक है।
तो मेन है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस भी होगी, सूत्र भी आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है। उसके बाद शेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ प्लस सी लगा रखा है, सी हमारा समाकलन नियतांक है। कॉशेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉशेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। ये चार हटके हैं, प्रतिस्थापन वाले सूत्र हैं ये। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करेंगे, अगर शेक एक्स टेन एक्स होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है शेक एक्स, कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉशेक एक्स। ये फॉर्मूले भी हैं, ये हो गए टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। अभी मैंने आपको क्या लिखवा है, सारे टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लिखा है। ठीक है, सारे एक जगह मैंने टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लिखवा दिए, सारे मैंने टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। फिर आ जाओ ये वाले। ठीक है, जैसे डी एक्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी सूत्र को अगर मैं कॉस के रूप में लिखना चाहूँ, देखो इंटीग्रेशन सेम यही है, सेम यही है। अगर मैं कॉस के रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए वन प्लस कॉस डी एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स। इसी को अगर मैं कॉट के रूप में लिखना चाहूँ तो कॉट के रूप में आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा नेगेटिव, यह लग जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिए डी एक्स बट्टे में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका सूत्र क्या होता है शेक इनवर्स एक्स। ठीक है जी, और इसी को अगर मैं कॉसेक के रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ लग जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है फॉर्मूला। उसके बाद एक बट्टे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। शानदार सूत्र है, इनका बार बार प्रयोग होगा। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स वैसे क्या वैसा बट्टे में लॉग ए प्लस सी। सी हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक होता है। नेक्स्ट, ये जो सूत्र हैं ये सूत्र में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, और इसका बेस्ट तरीका है इसको भाई बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जितना कॉपी में लिखोगे, जितनी बार कॉपी में लिखोगे उतना दिमाग में छपेगा। मुंह से बोलोगे तुम 100 बार भी बोल लोगे तो तुम अगली बार भूल जाओगे। बोल के तुम इसको याद कर ही नहीं सकते, इसको लिख के याद करना पड़ेगा। और उसके साथ कुछ टिप्स मैं देता हूँ, जैसे कि देखिए क्या है डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर एक्स वाला टर्म पहले आ रहा है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बट्टे में एक्स प्लस ए होगा। ठीक है, सेम है, इसमें क्या कर दिया ए को पहले कर दिया एक्स को बाद में कर दिया है, तो इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1/2 है लॉग, अगर ए पहले है तो सूत्र में आएगा ए प्लस एक्स बट्टे में ए माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक्स पहले है तो एक्स माइनस ए ऊपर आएगा, एक्स प्लस ए नीचे आएगा। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, वो कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। कांस्टेंट टर्म पहले रहेगा ए प्लस एक्स होगा। ठीक है, एक्स का टर्म पहले रहेगा तो एक्स माइनस ए ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सूत्र बार बार प्रयोग होता है। एक बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या सूत्र था 1/, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है जी, फिर आज इसमें देखिए, इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होगा लॉग एक्स पहले है, देखिए एक्स क्या है पहले, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम यही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ए पहले आ जाए एक्स स्क्वायर बाद में जाए और अंडर रूट में, तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, और ये कंफ्यूजन एक दिन में दूर नहीं होगी, जब बार बार रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, तब जाके दूर होगी। ठीक है, और देखो ये नेगेटिव का था, ये नेगेटिव था, आगे पीछे था, अब इसमें प्लस कर दिया है, तो प्लस कर दिया है तो इस टाइप का सूत्र बन जाएगा ये वाला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र सेम टू सेम है, इसमें नेगेटिव था, इससे पॉजिटिव आ गया, तो बस यहाँ बस पॉजिटिव लग जाएगा। देख रहे हो, ये सूत्र और ये सूत्र सेम टू सेम है, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है, बस ये है जब ए स्क्वायर पहले हो तो ये वाला सूत्र लगना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए याद करते टाइम। अब हम आ जाते हैं ये वाला आंशिक भिन्न। भाई यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, और आंशिक भिन्न वाले जो समाकलन होते हैं वो आसान भी होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सूत्र बता रहा हूँ, तरीका नहीं बता रहा हूँ। आप बोलोगे भैया तरीका कहाँ है, तरीके के लिए तो आपको प्रश्नावली करनी पड़ेगी, मैं तो सूत्र लिखवा रहा हूँ।
जैसे इस तरीके में क्या है, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन में ऊपर द्विघात समीकरण रहे तो हमें उसे पूर्ण वर्ग बनाना होता है, या एक के बट्टे में द्विघात रहे तो उसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है, फिर सूत्र के रूप में आता है, फिर सूत्र लगाते हैं। मैं यहाँ सूत्र सिखा रहा हूँ, तरीका नहीं सिखा रहा, ठीक है। तो देखिए, पहला, अगर आंशिक भिन्न यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में रहे, और ये कैसा होना चाहिए, ये ऊपर वाला अंश बट्टे हर के रूप में तो रहेगा, तो ये भिन्न कब मानी जाएगी, ठीक है, जब नीचे वाले की घात ज्यादा हो, ऊपर वाले की घात कम हो, ठीक है, तब जाके हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। जैसे कि, ठीक है, अगर ये दो गुणनखंड हैं, रैखिक गुणनखंड है अलग अलग, तो ये क्या होगा, ए के बट्टे में ये लिख लो प्लस बी के बट्टे में ये लिख लो, ठीक है। अब मानते हैं कि दो नहीं तीन गुणनखंड आ गए, इसके बाद मैं ये बताता हूँ, 1 2 3 रैखिक गुणनखंड आ गए, उचित भिन्न के रूप में है ये। तो देखो, ए के बट्टे में पहला रैखिक, बी के बट्टे में दूसरा रैखिक, सी के बट्टे में तीसरा रैखिक आ जाएगा। हल करेंगे, एबीसी निकालना होता है। अगर गुणे में चौथा होता तो प्लस डी के बट्टे में चौथा लिख देता, ठीक। अब देखो, जैसे सेम टू सेम आ गए, एक के ही पावर पे 2 है, तो यहाँ क्या होगा, पहले एक ही चीज़ें पावर पे कई सारे हैं, जैसे 2 हैं यहाँ पर, तो 1 से स्टार्ट करोगे, x माइनस की पावर 1 प्लस बी के बट्टे में x माइनस ए की पावर 2। अगर यहाँ 2 नहीं 3 लिखा होता तो क्या करते, इतना लिखने के बाद प्लस सी के बट्टे में लिख देता मैं x माइनस ए की पावर 3। 4 होता तो प्लस डी के बट्टे में x माइनस ए की पावर 4 लिख देता, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलग है और सेम का पावर में 2 है, तो जो सिंगल है उसको पहले लिख दिया, ए के बट्टे में, इसको भी ले सकते, देखो जरूरी नहीं है कि एक्स के बट्टे में ये वाला ही लेना है, ये वाला नहीं ले सकते, तुम ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे इनमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया ए के बट्टे में इसको ही लेना है क्या, पहले मैं इसको नहीं ले सकता क्या, बिल्कुल ले सकते हो, ए के बट्टे में एक्स माइनस बी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो जैसे ए के बट्टे में एक्स माइनस ए लिया, इसकी पावर हो गई 1, फिर इसकी पावर डबल है तो बी के बट्टे में एक्स माइनस ए की पावर 2 हो गया, सी के बट्टे में इसको ले लिया एक्स माइनस बी, क्योंकि ये रैखिक गुणनखंड है, ये क्या है, रैखिक गुणनखंड है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें रैखिक 1 है और इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इस वाले का गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में, ये सिंपल आ गया। अब चूंकि ये द्विघात, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी पूरा द्विघात नीचे आ जाएगा। अच्छे से समझना है तो प्रश्नावली 7.5 देखिए, हमारा वीडियो पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं और क्वेश्चन बैंक करा दिया है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सुपर 100 में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं खंडरेखा समाकलन की बात करेंगे। खंडरेखा समाकलन, जैसे सपोज करो मेरे पास समाकलन है, यहाँ मैंने लिख दिया x और यहाँ मैंने लिख दिया e की पावर x dx, दो फंक्शन है गुणे के रूप में और इसका समाकलन करना है, तो यहाँ लगता है खंडरेखा समाकलन, और उसके लिए नियम लगता है आईलेट वाला नियम लगता है, फर्स्ट और सेकंड किसी को भी नहीं मान सकते, उसके लिए नियम लगता है कौन सा नियम, आईलेट। कौन सा नियम लगता है, आईलेट। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर कोई इनवर्स वाला आ रहा है तो उसको पहली वरीयता मिलेगी, सेकंड किसको मिलेगी, लॉगरिथम वाले को, लॉग एक्स, इस टाइप में जो भी होंगे। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एक्स की पावर 2 सिर्फ एक्स ऐसा आएगा तो, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स आएगा तो, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ऐसे चीजें। तो अगर इसमें मुझे नामांकन देना है, देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में, तो ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा। सूत्र क्या होता है, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन, बड़ा सा एक ब्रैकेट लगाओगे, उसके अंदर लिखोगे पहले वाले का अवकलज गुणा उसी ब्रैकेट के अंदर दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, जो भी हल करके आएगा उसका समाकलन, ठीक है। ये सूत्र है, सूत्र समझने का बेस्ट तरीका है, प्रश्नों को हल करो, प्रश्न मैंने सारे करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ऐसे भी लिखा है आपके एनसीईआरटी में, ऐसे लिखा हुआ है जीएक्स बीएक्स करके, तो ये सबसे बकवास तरीके से लिखा हुआ है, इसको तो भूल जाओ। एनसीईआरटी वाला भी मैंने लिख दिया है, तो ऐसे याद मत करना, सबसे बेस्ट है ये वाला। एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ तो मैंने लिखवा दिया है,
एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो ऐसे में पढ़ाता नहीं हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आता। ठीक है, उसके बाद एक प्रमेय आएगा। ठीक है, प्रमेय क्वेश्चन देख के लगा अरे भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, होता है एक लाइन का है। क्या है, जैसे कि ये ऐसा है, एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय की खूबी क्या है कि यहाँ e की पावर x होगा ही होगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन होगा और उसी फंक्शन का पूर्ण अवकलज होगा, पूर्ण, प्लस में dx। अगर ऐसा समाकलन आता है तो इसके इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू फंक्शन x। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे e की पावर x है, ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख दिया sin x प्लस cos x। ये खुद से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्रश्न बिल्कुल इस रूप में है, फंक्शन x की जगह पर sin x है प्लस इसका पूरा अवकलज यहाँ पर उपस्थित है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, e की पावर x फंक्शन x होता है, तो फंक्शन x क्या, sin x प्लस ये इसका उत्तर आ गया एक लाइन में। ठीक है, कोई दुविधा नहीं। चलिए अब हम आते हैं, अच्छा इसका तो मैंने बता ही दिया है इंटीग्रेशन। अब आते हैं कुछ और प्रकार के विशिष्ट हैं, कुछ और प्रकार के हैं। जैसे ये वाला जो सूत्र है इसका बहुत प्रयोग होगा चैप्टर नंबर 8 में। ये तो रट्टा मार लेना, इसका बार प्रयोग होना ही 8 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। ये वाला, ये रट लेना, ये वाला आना ही आना है निश्चित, 100% ये वाला सूत्र आएगा बड़े नंबर में, 8 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। और बाकी बोर्ड्स में हो, यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर का आएगा, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बाकी जितने भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, उसमें 5 नंबर का आएगा इस सूत्र पर आधारित प्रश्न 8वें चैप्टर से। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडरूट है, तो सूत्र क्या होगा, x बट्टा 2 अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, ए स्क्वायर बट्टे 2 एक्स प्लस अंडरूट के अंदर ये चीज़। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया जाए तो सब कुछ वही रहेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ये वाला आएगा x बट्टा 2, ठीक है, अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये सूत्र है। ठीक है, अब देखिए चौथे वाले में अगर इस प्रकार का सूत्र आएगा तो मैंने क्या बोला कि पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाओगे सूत्र के रूप में आ जाएगा, सूत्र लगाओगे हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये जो योगफल की सीमा वाला है नई एनसीईआरटी पे तो हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी है। तो मेरे जो बिहार के बच्चों हैं, एक एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है ये सूत्र मैंने बनाया है। अगर a से b फंक्शन x dx जाता है तो हम उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h गुणे में लगता है फंक्शन है प्लस फंक्शन a प्लस h, फंक्शन a प्लस 2h चलता रहता है, फंक्शन a प्लस n माइनस 1 गुणा h। ये होता है NH का सूत्र क्या होता है, b माइनस a, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटानी होती है। कुछ इस प्रकार के सूत्र बनते हैं, जैसे कि सिग्मा n का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 बट्टे में 2। सिग्मा n स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। और सिग्मा n क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1 बट्टे में 2 की घात 2 टोटल। इसको याद रखिएगा, इसका प्रयोग होता है। तो ये बिहार बोर्ड वालों के लिए, बाकी बोर्ड में ये नहीं आएगा ये वाला सूत्र। ठीक, अब आता है आपका जो समाकलन, निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हैं। तो गुणधर्म पे तो अलग से मैंने वीडियो बना रखी है 20 मिनट की, हर एक चीज़ को समझाते हुए। मैं यहाँ पर फटाक से समझा देता हूँ। जैसे कि अगर लिमिट, पहली प्रॉपर्टी, अगर a से b फंक्शन x है तो f(x) dx है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ x है तो मैं x की जगह t लिख सकता हूँ, ft dt हो गया। तो वेरिएबल चेंज करने पर उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लिमिट बदल देते हो तो सामने नेगेटिव लग जाता है। यहाँ a से b था, b से a किया तो लिमिट चेंज करने पर नेगेटिव सामने आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a से b फंक्शन x dx है तो जब जो भी फंक्शन में मॉडुलस रहता है तो लिमिट को ब्रेक करना होता है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं 2 से 3 x माइनस 5 dx, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, लिमिट को ब्रेक करना होता है। इसको 0 मानते हैं, एक लिमिट मिलती है, तो ये जाता है a से c पे ख़त्म हुआ, c से स्टार्ट होता है, c से b, ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न मैंने सारे करा रखे। P3 क्या होता है, a से b फंक्शन x dx जा रहा है तो क्या होता है, a से b इन दोनों लिमिट को जोड़ते हैं और उसमें से x घटा सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है P4 का। अगर आपका लिमिट 0 से a जा रहा है फंक्शन x dx है
तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 से फंक्शन a माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्चुअली यही वाला लिमिट है, बस यहाँ पर a की जगह पर क्या है, 0 है, ठीक है। a की जगह पर 0 है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या है, 0 से 2a फंक्शन एक्स dx होने पर मैं लिख सकता हूँ 0 से a फंक्शन एक्स प्लस 0 से a फंक्शन 2a माइनस एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका प्रयोग होता ही नहीं है इसी प्रश्न में फिलहाल। तो अगला है 0 से 2a फंक्शन एक्स dx को मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2 है वो सामने आ जाता है, 0 से a फंक्शन एक्स dx तब लिख सकता हूँ जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर हो, या फिर 0 कब आएगा, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। अगला क्या है, अगर लिमिट नीचे और ऊपर सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, माइनस ए से ये जा रहा है फंक्शन एक्स, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ 0 से 1 कब, जब ये फंक्शन एक्स एक समफलन हो, ठीक है। समफलन क्या होता है, अगर फंक्शन में एक्स की जगह आप माइनस एक्स रख रहे हो लेकिन फंक्शन पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, वही फंक्शन है, जैसे कि कॉश एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो फिर से कॉश एक्स आ जाएगा, तो ये एक समफलन है। तो उस स्थिति में ये चीज़ आती है, 2 सामने आएगा, 0 से फंक्शन एक्स होगा, नीचे नेगेटिव लिमिट है, ऊपर पॉजिटिव लिमिट है, माइनस ए से ये जा रहा है, उस इंटीग्रेशन का मान 0 होगा अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, यानी कि एक विषम फलन आ जाता है, तो उस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न आता है 1 नंबर में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ तो आपको पता ही है, जैसे कि हमारे पास a से b दे रखा है फंक्शन x dx, ठीक है, और इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला कैपिटल X, ठीक है, और लिमिट अपनी a से b है, तो क्या करते हैं, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी मैंने हर चीज़ बता दी है, तो सारा सूत्र मैंने एक जगह पे कंप्लीट करवा दिया है। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी हर एक चीज़ पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, शेयर ज़रूर करें, किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक होंगे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आई स्वेयर। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।